महल जैसे घर में गरीब बहू का छोटा सा कमरा। जयपुर शहर की एक पॉश कॉलोनी में एक बड़ा आलीशान महलनुमा घर था। कुंदन विला, संगमरमर की दीवारें, सोने जैसी चमकती छत, स्विमिंग पूल, बड़े लॉन, नौकर चाकरों की लाइन। पर उस चमक के पीछे एक कहानी थी गरीब बहू रमा की। रमा एक छोटे गांव से थी, पढ़ी लिखी थी, पर हालात ने ज्यादा उड़ान नहीं दी। पिता गांव में स्कूल मास्टर और मां चौपाल में औरतों के लिए सिलाई सिखाती थीं। जब रमा की शादी कुंदन विला के छोटे बेटे करण से तय हुई, तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। अरे गरीब की बेटी अब महल में जाएगी। रमा खुद भी सोचती थी, शायद अब जिंदगी बदल जाएगी। महलनुमा घर में घुसी रमा की आंखें चौंधिया गई। फव्वारे, झूमर, भारी कांच के दरवाजे और कपड़े जैसी पर्दे। पर पहली ही रात सास ने कहा, ये रहा तुम्हारा कमरा, छोटा है लेकिन घर में जगह नहीं बची थी। कमरा घर के पीछे स्टोर रूम के बगल में था। न खिड़की, न हवा, बस एक पुराना पंखा और छोटी सी अलमारी। जब बाकी बहुएं रेशमी साड़ियों में लिविंग रूम में एसी में बैठकर चाय पीती, रमा अपने छोटे कमरे में कपड़ों की तह लगाती। जब महल में हर किसी के पास पर्सनल वॉशरूम था, रमा को नौकरों के साथ बाथरूम शेयर करना पड़ता। रमा के पास था तो बस एक पुराना आईना, एक नोटबुक और सपने जिन्हें वो हर रात तकिए में छुपाकर रोती थी। रमा को दुख था, पर हार नहीं मानी। उसने घर की बहुओं के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को उसकी कहानियां, गणित पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे कॉलोनी के और लोग भी अपने बच्चों को भेजने लगे। उसने अपने कमरे के कोने में एक छोटा सा बोर्ड लगाया, रमा दीदी का लर्निंग कॉर्नर। कॉलोनी के नामी स्कूल की प्रिंसिपल खुद आई और बोली, रमा जी, आप हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आइए, आपकी विधि गजब है। रमा की आंखें भर आईं। पहली बार उसके छोटे से कमरे से बड़ी पहचान निकली। सास जो कभी कहती थी, छोटे घर की बहू क्या करेगी, अब कहने लगी, हमारी बहू को तो स्कूल वाले बुलाने आते हैं। करण, जो कभी शर्माता था कि गांव की लड़की से शादी की, अब गर्व से उसके साथ बैठकर चाय पीता। और वो कमरा, अब उसी कमरे को रमा ने सजाया था किताबों से, बच्चों की पेंटिंग्स से और अपने आत्मविश्वास से। रमा अपने उसी कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, जो अब खुलवाकर बड़ी सी खिड़की बन गई थी। धूप अंदर आ रही थी, बच्चों की हंसी कमरे में गूंज रही थी, और रमा की मुस्कान कह रही थी, महल की दीवारों से बड़ा होता है एक औरत का आत्मसम्मान, और मेरा कमरा अब मेरा राजमहल है। सामान कभी खुशी नहीं देता, लेकिन आत्मबल, मेहनत और स्वाभिमान वो चमक है जो हर महल से ऊंची होती है।